हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 द लिसनर पढ़ेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इस पोइम के राइटर हैं वाल्टर डी ला मेयर। सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। पोइम द लिसनर बाय वाल्टर डी ला मेयर इज़ अ सुपर नेचुरल पोइम एज इट इज़ फुल ऑफ फेयर एंड मिस्ट्री। मैं इसे साथ साथ हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगा। द लिसनर एक सुपर नेचुरल पोइम है क्योंकि ये पोइम डर और रहस्य से भरी हुई है। देर इज़ अ हॉन्टेड हाउस इन द जंगल, इट अपीयर्स टू बी द हाउस ऑफ गोस्ट। इसका मतलब है कि जंगल में एक घर है और ऐसा लगता है कि ये घर भूतों का घर है। उसके बाद है वंस ए ट्रेवलर हैपन टू दिस देयर, ही नॉक्ड एट द डोर फॉर समवन टू ओपन द डोर एंड ग्रीट हिम बट नो वन केम टू ओपन द डोर। इसका मतलब है कि एक बार एक यात्री वहाँ पहुँचा, उसने दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आया। आगे है एज देयर इज कंप्लीट साइलेंस द साउंड ऑफ हॉर्स ईटिंग द ग्रास कैन बी हेard वेरी क्लियरली। कवि कहता है कि वहाँ पर किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी और घोड़ों के घास खाने की आवाज़ बड़े स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। The poet feels that the ghost living in the house must listen to the sound of his knocking but are reluctant to open the door. पोइट को लगता है कि जो भूत उस घर के अंदर रह रहे हैं उन्हें उसके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन वे दरवाज़ा खोलने से हिचक रहे हैं। इसके बाद है एवरी मोमेंट मेड बाय द ट्रैवलर मेड द इकोइंग साउंड। इस लाइन का मतलब है कि यात्री की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। Soon the traveler rode back on his horse and the place became silent once again as no one had ever come there. जो ट्रैवलर था वो वापस अपने घोड़े पर सवार हो गया और वह स्थान एक बार फिर से शांत हो गया, जैसे उस स्थान पर पहले कोई कभी आया ही नहीं है। हमने इस चैप्टर की समरी पढ़ ली है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द ट्रैवलर नॉक एट द डोर। ट्रैवलर ने दरवाज़ा क्यों खटखटाया। इसका आंसर है द ट्रैवलर नॉक एट द डोर बिकॉज ही वांटेड टू मीट समवन ही हैड प्रॉमिस टू कम। इसका मतलब है कि ट्रैवलर ने दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि वो किसी से मिलना चाहता था, उसने आने का वादा किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिड एनीवन आंसर हिज नॉक। क्या किसी ने उसके दस्तक का जवाब दिया। इसका आंसर है डिड ट्रैवलर नॉक एट द डोर बट नो वन आंसर हिज नॉक। ट्रैवलर ने दरवाज़ा खटखटाया पर किसी ने उसके दस्तक का जवाब नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द पोइट रेफर टू एज द वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन। इसका मतलब है कि पुरुषों की दुनिया से आवाज़ के रूप में कवि क्या कहता है। ठीक है, इसका आंसर है इट इज़ द वॉइस ऑफ ट्रैवलर दैट कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन। तो इसका आंसर है इट इज़ द वॉइस ऑफ ट्रैवलर दैट कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन। इसका मतलब है कि ये उसी यात्री की आवाज़ है जो पुरुषों की दुनिया से आ रही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्लेन द फ्रेज प्रिप्लेक्स्ड एंड स्टिल। प्रिप्लेक्स्ड होता है विकल और स्टिल होता है फिर भी, तो इसका आंसर आएगा द फ्रेज प्रिप्लेक्स्ड एंड स्टिल मीन्स दैट द ड्राइवर वॉज कन्फ्यूज्ड व्हेन नो वन आंसर हिज नॉक एंड कॉलिंग एंड ही स्टूड एट द डोर विदाउट एनी मोमेंट। इसका मतलब है कि यात्री उलझन में पड़ गया जब किसी ने उसकी दस्तक का जवाब नहीं दिया और वह बिना किसी मोमेंट के दरवाजे पे ही खड़ा रहा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइम ऑफ डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, पिक आउट द वर्ड दैट सजेस्ट दिस। इसका मतलब है कि कविता में दिन के किस समय का वर्णन किया गया है, कुछ ऐसे वर्ड्स बताओ जो ये सजेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर है इट इज़ ए नाइट टाइम दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। द वर्ड्स दैट सजेस्ट दिस आर मूनलिट डोर, मून लाइट, मून बीन्स ऑन द डार्क स्टेन एंड मून डार्क टफ। ओके, इसका मतलब है कि कवि ने रात के समय का वर्णन किया है। इसका मून लाइट हो गया, मून लाइट डोर हो गया चांदनी का दरवाज़ा, मून बेन्स ऑन द डार्क स्टेन इसका मतलब हो गया काले दाग पर चांदनी। उसके बाद है डार्क टफ, डार्क टफ होता है गहरा अरहर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है वाई हैव द हूप्स ऑफ हॉर्स बीन डिस्क्राइब्ड एज प्लंजिंग। द हूप्स of the horse have been described as plunging to express the urgency and the feeling of fear that frightened the traveler. He didn't understand why nobody answered his knock. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द इफेक्ट क्रिएटेड बाय द वर्ड्स द साइलेंस सर्ज्ड बैकवर्ड। इसका आंसर है द ट्रैवलर हैड प्रॉमिस समवन टू मीट हिम बट व्हेन ही रीच्ड देयर नोबडी कम डाउन टू मीट हिम। ही फेल्ट वेरी स्ट्रेंज एंड हॉरिफाइड इन द एरिक प्लेस। द मोमेंट ही हैज़ गॉन द साइलेंस अगेन स्प्रेड इन द वेड प्लेस। दिस इज द इफेक्ट क्रिएटेड बाय द वर्ड्स द साइलेंस सर्ज्ड सॉफ्टली बैकवर्ड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।